बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है दैट इज कोऑर्डिनेट आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड को। तो हमने क्या कहा था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अकर। उस दौरान क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि हमें इसके नाम से लग रहा है पहली बात वो ये है कि ये टाइप किसकी है, कोवेलेंट बॉन्ड की। यानी कि है एक किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या होगी, इसमें चेंजिंग ये होगी आपके पास कि जब आपने पढ़ा था ना कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था वो म्यूचुअल शेयर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक एटम दे देता है। इलेक्ट्रॉन का पेयर एक एटम देता है और दूसरा एटम क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है। तो अगर मैं इसको सिंपली लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन एटम। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक एटम दे देता है। अब जो एटम देता है उसको हम क्या नाम देते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर लेता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डोनर, एक्सेप्टर। अब डोनर हमारे पास क्या होगा, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर। और एक्सेप्टर क्या होगा, जो क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा एटम जो है वो एक्सेप्टर है और कौन सा क्या है, डोनर है। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, इस तरह के एरो से। अब इस एरो का मतलब क्या होगा, जिस जानिब इस एरो का हेड होगा, कॉर्नर पॉइंट जिस जानिब इस एरो का हेड होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा। अब ना दैटिव कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एक और चीज ऐड की होती है, वो है लॉन पेयर। क्या है, लॉन पेयर। लॉन पेयर क्या होता है, लॉन पेयर मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो तो हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अलावा थे, जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते, उनको हम क्या नाम देते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और उन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम क्या नाम देते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस एटम में कितने लॉन पेयर है। मैंने बात की है डोनेटिंग का, जो हमारे पास लॉन पेयर होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर बचता है इलेक्ट्रॉन का। अगर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक पेयर है ना, तो उसमें नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने होंगे, 1 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है तो उसमें लॉन पेयर कितने होंगे, 1 होगा। मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है अमोनिया की। अब जो लॉन पेयर को रिएक्ट कैसे करता है, अब जैसे ही उस लॉन पेयर को ना एक आजाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन नजर आता है ना, तो वो फौरन से क्या करता है, लॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वहां जाके डोनेट कर देता है। क्या कर देता है, समझ आ गई। अब वो कैसे करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाइट्रोजन है और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है। पहले शेल में कितने हैं, 2। और सेकंड शेल में जो कि इसका वैलेंस शेल है उसमें कितने हैं, 5। तो मैं उसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में
एक और बात बताई थी, लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है? लेविस एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, उसने इलेक्ट्रॉन को डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था। किससे रिप्रेजेंट किया था? डॉट एंड क्रॉस। तो यही उसका स्ट्रक्चर है। और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अब यहां मैं उसका ड्रॉ कर देता हूं और उसको मैं क्रॉस लिख देता हूं। ये जो क्रॉस है ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अब मैंने आपको बात की कि जैसे ही एक आजाद हाइड्रोजन एटम आता है, आजाद हाइड्रोजन का मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन का आयन है, कैट आयन है, प्लस। अब देखो H प्लस आया। H प्लस का मतलब क्या है? अब बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो अमोनिया का नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसे हम क्या नाम देते हैं? लॉन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन पेयर। जैसे ही ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है फौरन से कहां चला जाएगा? हाइड्रोजन के पास। क्या करेगा? तो यहां हमारे पास क्या बनेगा? मैं वही यहां ड्रॉ कर रहा हूं। और मैंने बताया था कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एरो से। ये हमारे पास अमोनियम मॉलिक्यूल है और इस पे चार्ज कौन सा होता है? प्लस का होता है। अब आप ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो, तो इससे तो वो स्टेबल नहीं होगा। अगर आप जरा सा फोकस करें तो यहाँ पर मैंने H प्लस लिखा है। क्या लिखा है? H प्लस। और हम ये अच्छे से जानते हैं किसी भी एटम पर प्लस का चार्ज कब आता है? जब वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, यानी कैटायन बन जाता है। अब उसके पास पहले एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन के पास, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दे दिया। पीछे उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। तो ये जो अब नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। इससे क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है? अमोनिया का ही मॉलिक्यूल होता है और वो रिएक्ट इससे क्या करता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो मैं यहां ड्रा कर लेता हूं। और यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ। और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हेलोजन फैमिली कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ आ रही है? तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं यहाँ फ्लोरीन लिख देता हूँ। और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 7। तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब बोरॉन जो है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। कितना होता है? 5। अब ये क्या करता है? इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और सेकंड शेल में 3। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 नेचुरल बॉन्डिंग की हुई है, 3 और 3 6। और उसने स्टेबल कैसे होना? जब उसके वाला शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब उसके वाला शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबल हो जाएगा। अब जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या होगा? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बोरॉन को, और नाइट्रोजन के पास एक बॉन्डेड पेयर क्या पड़ा है? नॉन बॉन्डेड पेयर 3 पड़ा हुआ है। तो ये फौरन से क्या करेगा? अपना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे देखें, मैं फिर से वही ड्रा कर देता हूँ आपके सामने।
यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ वाला सिंबल कौन सा था, एरो का था। कौन सा सिंबल था, एरो का। और मैंने ये भी बताया है कि जो एरो का सिंबल है जिस तरफ हेड होगा वो कौन है, एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर एक्सेप्टर कौन हुआ, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। और इस पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस का। ये मॉलिक्यूल बन गया है आपके पास और इस पे चार्ज कौन सा आ गया, प्लस का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बता सकते। अल्लाह ने